So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Last few weeks are remaining for NEET 2025 and इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर NEET 2025. हर एक चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, क्या स्टडी रिसोर्सेज और बुक्स हमें यूज करने हैं, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक टेस्ट अपीयर करना है. वील कवर ईच एंड एवरीथिंग. सो जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. यू गोना थैंक मी लेटर फॉर श्योर. तो सबसे पहले तो कौन से ऐसे 35 चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 450 से 550 मार्क्स के आसपास का जो है पूछा जाएगा इन नीट 2025. हम लोग ने क्या किया है, ऑल द वे फ्रॉम 2019 जब से एनटीए कंडक्ट करा रहा है नीट का एग्जामिनेशन, टोटल 13 जो है वो नीट के एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग नीट 2024 का पेपर. नीट 2024 में झज्जर में कंडक्ट किया गया पेपर और रीनीट 2024 में जो कुछ बच्चों के लिए हुआ था वो भी पेपर. इन सबको हमने पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है पीडीएफ. इसको प्लीज प्रिंट कर लेना. और दीज आर द चैप्टर्स दैट यू कैन नॉट मिस माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट इग्नोर देम. तो प्लीज सबसे पहले इनको कर लेना या इनको रिवाइज कर लेना व्हेन यू आर डूइंग योर लास्ट बिट ऑफ रिवीजन फॉर नीट 2025. अब एक चैप्टर को रिवाइज करने का मतलब क्या हुआ, जो भी चैप्टर तुमने अच्छे से थोड़ा पढ़ा था, पहले पढ़ा था, उसमें तुम अपनी एनसीईआरटी की हाइलाइटेड पढ़ लो. बायो में तो यार पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जितना पहले हाईलाइट किया था वो पढ़ लिया. नोट्स तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूरत है, बायो में जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है बायो में. और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीनों सब्जेक्ट्स में, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि तुम इग्नोर करते हो. अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम सारे जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने भी बन सकते सब करो, नहीं कर सकते. अभी केवल तुम हर एक चैप्टर से 75 से 100 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. बचे हुए कुछ हफ्तों में 5000 क्वेश्चंस की तुम एम करो कि उतने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर नीट 2025. दैट इज एनफ. अब यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम पेन एंड पेपर मोड में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें मार्जिन में पेपर के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ढंग से आना चाहिए. बायो को तुम ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कर रहे हो दैट वर्क्स. और जो तुमने प्रीवियस जो है कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वहां पर बुकमार्क किए क्वेश्चन, वहां पर हाईलाइट किए, उनको आप रिवाइज कर लो. तो एनसीईआरटी, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 3 चीजें करनी है फॉर अ चैप्टर जो कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है. कुछ चैप्टर्स जिनको कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, जिनमें कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ओनली उन सब्जेक्ट्स में तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं. इस फोमो में मत आ जाना कि भाई कहीं तुम्हारा, लेट से मैं एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स वाला का उम्मीद बैच चल रहा है, यूट्यूब पे कहीं लाइव अच्छे लेक्चर्स दिख रहे हैं तुम्हें, तो उनमें तुम सोच रहे हो कि भाई वो सारा पढ़ लोगे तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा. नहीं माय डियर फ्रेंड, प्लीज सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर तुमने कहीं कुछ पढ़ा हुआ था, अच्छे से कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, देन यू डोंट नीड अ लेक्चर. बस आप रिवाइज करो जो आपने पहले पढ़ा था. ठीक. अब जिन टॉपिक्स में तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर है, प्लीज डू वॉच वन शॉट लेक्चर्स. मैंने क्या किया हुआ है पूरे YouTube पे माय डियर फ्रेंड्स, जो भी सबसे अच्छा लेक्चर है हर एक चैप्टर का, उनकी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में प्लेलिस्ट बना दी है. जैसे फिजिक्स की बात करूं तो अलग सर के तुम वीडियोस हैं, ये फ्री में तुम्हें यूट्यूब पे क्रैश कोर्स की तरह अवेलेबल है. हर एक चैप्टर तुम्हारा 3 से 4 घंटे में तुम कवर कर सकते हो इनसे. वैसे ही केमिस्ट्री, वैसे ही बायो में बेस्ट रिसोर्सेज मैंने डाले हुए हैं. इसको तुम टेलीग्राम चैनल मेरा तुम सब्सक्राइब कर लेना. फेक चैनल्स भी हैं, उनको मत सब्सक्राइब कर लेना गलती से. एंड तुम यहां से ये वन शॉट वीडियोस देख सकते हो. ठीक. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये इसी टेक्स्ट में तुम ऊपर देख रहे होगे कि लेस देन 1/4 ऑफ यू आर एबल टू आंसर इट करेक्टली. अब भला ये कौन सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड. और कहां से हमने उठाया क्वेश्चन, नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के अभ्यास एसेंशियल जो कोर्स है उसके अंदर से ये क्वेश्चन था. अब तुम्हें इंटरेस्टिंग पता है क्या लगेगा, थोड़ा पॉज करो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन. आई होप कर लिया होगा अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट. इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चों ने गलत मार्क किया हुआ है. और एनसीईआरटी में तुम नीचे देख सकते हो, इन द ईयर 1963 द 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिया कोलाई वर आइसोलेटेड. दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. विश्वास नहीं है तो ये जो है हमने एज सच एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया हुआ था, नीचे तुम देख सकते हो. और उसका आंसर की में भी देख लो 5C है. ये एज सच एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. और चलो एक और मैं क्वेश्चन, ये तुमने शायद से पहले अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन इसमें भी तुम जो है परेशान हो गए थे. आंसर पता है कहां से, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से तुम लोग बहुत मिस कर जाते हो. एंड ये भी हमने अभ्यास एसेंशियल कोर्स में डाला हुआ था. एंड तुम लोग की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये अभ्यास एसेंशियल कोर्स को आप एक सेपरेटली बाई करने का हमें ऑप्शन दो, इट विल सर्व एज अ वेरी गुड क्रैश कोर्स. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एग्री विद यू.
एक ये मेरा आप कह लो कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, जहां पर हमने क्या किया हुआ था, नीट प्रेप एसेंशियल ऐप पे टॉप लेफ्ट साइड पे आज की डेट में आप क्लिक करोगे, या फिर यहां पर बाय नाउ नीट 2025 क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे और अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स सेलेक्ट करोगे। सो दिस वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां पर कि हमने 75 से 100 हाईएस्ट यील्ड जो क्वेश्चंस है जिनकी सबसे ज्यादा चांस है नीट में रिपीट होने के, यहाँ पर कंसेप्ट्स आज सच आने के, हर एक पेज से एनसीईआरटी के पेज वाइज मैनर में अरेंज्ड है, ये हमने अभ्यास एसेंशियल में डाला हुआ है। एंड यहां पर क्या है कि अब तुम्हारे लिए कितना सिंपल हो गया, हर एक एनसीईआरटी का जब तुम चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, उसके साथ जो में कंसेप्ट नहीं क्लियर, उनमें वन शॉट तुमने लेक्चर्स देख लिए, इसके बाद अभ्यास एसेंशियल से उस चैप्टर के तुम्हें बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बहुत होगा तो 2 घंटा लगेगा, और तुम्हें पता लग जाएगा कौन से टॉपिक्स और कौन से पेजेस हैं जो कि तुम्हारे वीक रह गए। ये जो वीक रह गए तुम्हारे पेजेस और टॉपिक्स, इनका तुम्हें क्या करना है, कस्टम अभ्यास करना है। कस्टम अभ्यास क्या चीज है कि तुम यहां पर पेज का फिल्टर लगा सकते हो। तुमने लेट से बायो का 18-19 तुम्हें समझ में आ गया कि यार ये मेरे वीक है, या फिर ये टॉपिक है स्पेसिफिकली किसी भी चैप्टर से जो वीक है, तो उनमें तुमने पेज फिल्टर लगा दिया, सेलेक्ट कर लिए टॉपिक्स, और उनके बेसिस पे जितने चाहो उतने तुम क्वेश्चंस का टेस्ट बना सकते हो, और उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो है अपना उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी हमने प्रोवाइड करके रखी है, जहां पर कि पिछले 25 साल के नीट एम्स आईपीएमटी के क्वेश्चंस जो है वो हमने हाईलाइट कर दिए, जिन पे क्लिक करके तुम ना सिर्फ उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि हर एक क्वेश्चन को का डिटेल्ड ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इससे तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, तुम्हें पता लगेगा कौन सी एनसीईआरटी की लाइंस है, कौन से एरियाज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुमने कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ी, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद, उसके बाद अभ्यास एसेंशियल से 1 से 1.5 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अपने आइडेंटिफाई किए वीक पेजेस, और इन पर कस्टम अभ्यास, तुमने एक कस्टम टेस्ट जनरेट किया, जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का तुमने टेस्ट जनरेट किया, और उसके बाद पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, गिविंग एन इंपॉर्टेंस टू द एरियाज ऑफ द एनसीईआरटी जहां पर कि ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, एंड दैट इज थ्रू विद दैट चैप्टर, दैट्स ऑल। अब अभ्यास एसेंशियल तुम जाओगे, यहां पर टॉप लेफ्ट साइड पे जाके अभ्यास एसेंशियल में गए, तुम किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो पेज वाइज जो है एनसीईआरटी के वो तुम्हें दिख रहे होंगे। अब यहां पर लॉक आएंगे क्योंकि तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया। इस क्रैश कोर्स पर तुम अभी एनरोल करने पे तुम्हें क्या क्या चीज मिल रही है, तुम्हें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिल रही है, तुम्हें और क्या मिल रहा है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क्ड एनसीईआरटी। ये क्या है कि अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत किया तो एनसीईआरटी में ही जो है वो तुम्हारा हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें क्या मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा तुम्हें मिल रहा है अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट जनरेटर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। और यही नहीं, जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पेन एंड पेपर मोड में प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, तो 2 फिजिक्स के मॉड्यूल्स, 2 केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स, जिससे कि तुम जो हो एक्चुअली पेन पेपर मोड में ओएमआर के साथ, 30 तुम्हें ओएमआर में मिलेगी, ओएमआर बबलिंग के साथ जो है तुम किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये 4 चीजें मेनली जो है तुम्हें मिल रही है अभ्यास एसेंशियल प्लस बुक्स पैकेज के क्रैश कोर्स में। और तुम जैसे ही यहां पर पे नाउ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एड्रेस और पिन कोड और स्टेट सिटी सारी चीजें मांगने लग जाएगा, सो दैट यू कैन सबमिट दैट, और विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज जो है तुम्हारी बुक्स तुम्हारे यहाँ डिलीवर हो जाएगी। अब तुम पूछोगे तब तक क्या करें, तब तक माय डियर फ्रेंड बायोलॉजी अपनी एनसीईआरटी की पढ़ो, बायो तो अच्छे से पता था ना, और यहां से सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर जाओ। जब तुम्हारी बुक्स आ जाएंगी तब फिजिक्स और केमिस्ट्री के ढंग से और सॉल्व कर लेना। क्यों मैं बता रहा हूं, एकदम एक्सेप्शनल प्रोडक्ट जो है हमने बनाया हुआ है। तो मान के चलो ये देखो, तुम एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। अब तुम्हें नीट में ये टेस्टिंग नहीं होगी कि तुम 7.203 का क्यूब कर पाओ, इसको मल्टीप्लाई कर पाओ, इतना नहीं टाइम होगा। वहां पर क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें कि तुम्हें ये जानना है कि भाई यहाँ पर जो आंसर होगा, सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, उसका तुम्हारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होना चाहिए, है ना। तो तुम्हारे ऑप्शन 3 और 4 एलिमिनेट हो गए। इसके बाद बस तुमने डेसिमल जो है उसको मल्टीप्लाई कर लिया एंड यू विल गेट टू द राइट आंसर। सिमिलरली ये और क्वेश्चन है जहां पर कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। सिमिलर, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन है, हिंट और स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये है एनसीईआरटी के केमिस्ट्री का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको कि हमने कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यू फॉर्मेट में। सिमिलरली बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल, ये देखो ये भी कन्वर्ट कर दिया हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इसका भी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन ऑन हिंट स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन और डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने। अब और इंटरेस्टिंग क्या चीज की हमने, ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। जैसे जैसे तुम पेज वाइज मैनर में यहां पर क्वेश्चन सारे सॉल्व करोगे, नीट 2024 हो या नीट 2024 झज्जर हो या फिर री नीट 2024 हो जो कुछ लोगों के लिए कराया गया था, उन सारे पेपर्स के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सारे सॉल्व हो जाएंगे एज सच। जिन क्वेश्चंस को तुम बाद में रिविजिट करना चाहते हो उनको बुक मार्क कर लेना, जो लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लास्ट पॉइंट पर भी रिवाइज करना पड़ेगा, उनको स्टार मार्क कर देना। जिन क्वेश्चन में लग रहा है तुम्हें टाइम अप करना जरूरी है, वहां पर टाइमर पे क्लिक कर देना, तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमने
2023 में मणिपुर में कंडक्ट कराया गया था पेपर, 2022 में गंगानगर में, 2022 में अब्रॉड में भी कराया गया था, और 2020 में कोविड का री एग्जाम जिसका ये क्वेश्चन तुमने अभी देखा था, जिसको कि बहुत लोगों ने गलत किया था, और 2019 में ओडिशा के। तो ये एडिशनली जगहों पे जो है क्वेश्चंस कराए गए थे, जो कि हम लोग ने इंक्लूड कर दिए। तो जैसे जैसे तुम जाओगे, तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट 2019 से 24 के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे सीमलेसली। तुम्हें सोचना ही नहीं है, इतने सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये तुम्हारे ऑटोमेटिकली इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अलावा मैंने क्या चीज बोली तुम्हें कि तुम्हें भाई मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो भी पेन एंड पेपर मोड में, और एटलीस्ट 2 पर वीक अभी लगाओ, एक अनबाइस सोर्स अपने कोचिंग से डिफरेंट, जैसे कि यार वो तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चंस ना आए उसमें, अनबाइस सोर्स से। तो मैंने तुम्हें एक और ऑप्शन प्रोवाइड किया है यहाँ पर कि तुम अभ्यास एसेंशियल ऑनलाइन कोर्स ये जो है इसके प्लस अभ्यास एसेंशियल बुक्स पैकेज के साथ जब एनरोल कर रहे हो तो यहाँ पर चेकबॉक्स है होम टेस्ट सीरीज का, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये भी तुम्हारे साथ आ जाएगी, जिसके साथ तुम घर पर फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट हैं वो उन पर अपीयर कर सकते हो। सिमिलरली तुम अगर एक्टिव रिकॉल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स है जिनमें तुम एनरोल कर सकते हो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करके। अब हर एक जो सब कोर्स है उसका जो है अच्छे से बताया हुआ है, इन्फो पे क्लिक करोगे उसका डिटेल में तुम्हें टेक्स्ट आ जाएगा और उसका वीडियो भी छोटा सा तुम्हें दिख जाएगा। अभी एनरोल करने पे जो अभी फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स जो अभी एनरोल कर रहे हैं उन सबको जो है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी, कस्टम अभ्यास जो है तुम्हारा कस्टम टेस्ट जनरेटर और अभ्यास एसेंशियल कोर्स बुक्स तो तुम्हें मिल ही रही है फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेट ऑफ 4 मॉड्यूल्स तुम्हें मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करो। व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? क्योंकि ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हमारे पास अभी 500 नंबर है, तो द पॉइंट इज कि जब ये ओवर हो जाएंगे तो तुम्हारा ये जो कोर्स है दैट विल बिकम आउट ऑफ स्टॉक। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके एनरोल करो। एंड दिस इज द फ्लो चार्ट, इसको तुम चाहे प्रिंट करके चिपकाना चाहो अपनी स्टडी वॉल में वो भी कर सकते हो, और दिस कोर्स विल हेल्प यू master your NEET 2025 preparation with the best possible question practice in the remaining time. I can promise that. ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने खुद बहुत टाइम दिया है इस कोर्स को डिजाइन करने में, यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। आई होप दैट यू आर गोना लव इट फॉर श्योर। अच्छा लगा तो प्लीज इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को भी बताओ, एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप दैट आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।